आहा, प्रकृति में कुछ समय बिताने से ही मन कितना तरोताजा और शांत हो जाता है। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट। एक मिनट, क्या आपको भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? मुझे तो यहाँ किसी के करहाने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई दर्द में करहा रहा है। चलिए देखते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या है। उफ, इतनी निर्ममता! यह तो हत्या है। कुछ रुपयों के लालच में इन मासूम, इन बेचारे पेड़ों को काटना अपराध ही तो है। हमारी स्वार्थी दुनिया जंगलों को निगल रही है। जल, जीवन, जंगल सभी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आखिर हम कैसे अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे? आखिर कैसे? जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और प्यार, मिट्टी पानी और प्यार, जिंदा रहने के आधार। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, जिंदा रहने के आधार। इन पंक्तियों से कुछ याद आया आपको? जी हाँ, आज पूरे विश्व को चिपको आंदोलन की जरूरत है। वर्ष 1973 में जब लोभी ठेकेदार लगभग 3000 पेड़ काटने के लिए आए थे, तब उत्तर भारत के चमोली जिले के स्थानीय निवासी और किसान इन पेड़ों की रक्षा के लिए इनसे चिपक गए थे। ऐसा उन्होंने पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। अच्छा, क्या लगता है आपको? क्या पेड़ों की कटाई अब पूरी तरह से रुक चुकी है? क्या अब वृक्षों को नहीं काटा जाता? जी हाँ, कितने भी आंदोलन हो, कितने भी जलवायु सम्मेलन क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे जीवन के पहरेदार वृक्षों को आज भी लगातार काटा जा रहा है। आखिर मनुष्य वृक्षों को लगातार क्यों काट रहा है? क्योंकि जैसे जैसे मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी तो बढ़ रही हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह वृक्षों को काट रहा है और दूसरी ओर इन वृक्षों की लकड़ी से वह करोड़ों रुपयों का कारोबार करता है। मनुष्य की इसी संवेदनहीनता, स्वार्थ और लालच को देखकर कुंवर नारायण का कवि मन करहा उठा। इन मासूम पेड़ों की पीड़ा उन्हें अपनी सी लगी। जब काफी लंबे समय बाद वह वापस अपने घर को लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनका शुभ चिंतक, प्यारा दोस्त पेड़ अपनी जगह पर था ही नहीं। आखिर कहाँ चला गया था वो? दरअसल कुछ लोभी मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे काट डाला था। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में तुरंत काटे गए पेड़ के माध्यम से मनुष्य, पर्यावरण और सभ्यता के विनाश की पीड़ा और चिंता को अभिव्यक्त किया है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पेड़ों में भी भावनाएं होती हैं? जी हाँ, पेड़ हमारी जीवन यात्रा के सह यात्री हैं। यह भी जन्म लेते हैं, यह भी बढ़ते हैं, यह भी हमारी तरह सांस लेते हैं। हमें दवाइयाँ, भोजन, शुद्ध हवा और पक्षियों को आवास तो उपलब्ध करवाते ही हैं, साथ ही भूमि और जल का संरक्षण भी करते हैं। कवि लोभी और संवेदनहीन मनुष्यों को क्रूर और बर्बर हत्यारे नादिर शाह का प्रतीक मानते हैं। नादिर शाह कौन? वही हत्यारा जिसने उत्तर भारत में भयंकर लूटपाट की थी और असंख्य हत्याएं की थी। आज का स्वार्थी मनुष्य भी अपनी क्रूरता से कंक्रीट का खंजर रखकर लगातार भूमि को बंजर बनाता जा रहा है। कीटनाशकों और रसायनों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है। हमारी फसलें जहरीली होती जा रही हैं, नदियां कूड़ा घर बन गई है और जीवन जीने के लिए जो 3 जरूरी तत्व हैं, भोजन, हवा और पानी, सबके सब प्रदूषित हैं। इसीलिए कवि कुंवर नारायण का गंभीर चिंतन आज के समय की अपरिहार्य आवश्यकता है, यानी अनिवार्य और जरूरी आवश्यकता है। मनुष्य का स्वार्थ इससे पहले उसे जंगल यानी निष्ठुर और क्रूर बना दे। हमें प्रकृति को देखने का नजरिया बदलना ही होगा। सबके हृदय में प्रकृति प्रेम जगाना ही होगा।
वृक्षारोपण और जैविक खेती की ओर ध्यान देना ही होगा। और वर्ष में केवल 2 दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस मनाना ही होगा। तभी हम अपनी प्यारी पृथ्वी को बचा पाएंगे, उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो मैं अब आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप दिए गए टास्क जरूर करेंगे और इनके जरिए इस कविता की संवेदना से जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।